हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद और आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ट्रेड का रिव्यू करेंगे जिसमें मैंने लॉस किया। हालांकि मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको लॉस दिखाऊं या फिर प्रॉफिट दिखाऊं। मेरा मकसद ये होता है कि मैं आपको एनालिसिस सिखाऊं या जो एक्सपीरियंसेस हमने किए हैं अपने ट्रेड में, जो भी हम स्टडी करते हैं उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊं, आपको सिखाऊं। और अगर इससे आपको कुछ फ़ायदा हो, कुछ भी अगर थोड़ा बहुत आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज का जो हमारा लॉस है वो टोटल है $4 का, ठीक है ना, यानी कि $4 का। ये लॉस हमारा बढ़ करके 17 भी हो सकता था, लेकिन फिर हमने रिस्क मैनेजमेंट किया और फिर हमने अपने लॉस को $4 पर ही काटा। हालांकि ये मैंने मैनुअल नहीं किया, ये बाय सिस्टम कटा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ट्रेड मैंने क्यों लिया था, इसमें मुझे लॉस क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये वाली कैंडल जो आप देख रहे हो, ये वाली कैंडल, इस पे मैंने BTC USD को 4 घंटा और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमने बाई किया था। और जो हमारा टारगेट था वो 1:2 का था, यानी कि तकरीबन यहाँ पे, और हमारा लॉस यहाँ पे था। हमारा जो लॉस था वो तकरीबन 17 से $20 का था, और जो हमारा प्रॉफिट था वो हमारा 35 से 40 USD के आसपास का हमारा प्रॉफिट था। ठीक है, ये हमारा एंट्री पॉइंट, ये हमारा SL, ये हमारा TP। अब इसमें हुआ क्या जिससे मुझे लॉस हुआ। आपको पता है कि मेरे ट्रेड लेने का एक सिस्टम होता है और उसी सिस्टम से मैं ट्रेड करता हूँ। मैं सबसे पहले देखता हूँ कि क्या कोई रिजेक्शन कैंडल बनी है, और अगर रिजेक्शन कैंडल बनी है ऑन रिजेक्शन टाइप पे, यानी कि सपोर्ट लेवल पे, तो ही मैं ट्रेड में इंटर करता हूँ, अदरवाइज मैं ट्रेड में इंटर नहीं करता। यहाँ पे हमने, और एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, बेसिकली मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ जो कि डेली और वीकली और कभी कभी 4H पे काम करता हूँ, लेकिन जो मेरा मोस्टली टाइम फ्रेम है वो डेली और वीकली है। मैं ये डेली और वीकली के ऊपर कभी आपको डिटेल में एक बड़ा लेक्चर लूँगा, तकरीबन 15 से 20 मिनट का। उसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि क्यों बड़े टाइम फ्रेम पे काम करना चाहिए, क्यों छोटे टाइम फ्रेम को इग्नोर करना चाहिए। तो मोस्टली मैं इन्हीं पे काम करता हूँ, रिजेक्शन कैंडल और रिजेक्शन टाइप पे। और मेरा वॉल्यूम प्रोफाइल का एक टूल होता है जिसको मैं अक्सर यूज करता हूँ अपने सिस्टम में, ठीक है, वॉल्यूम प्रोफाइल का टूल होता है। तो यहाँ पे जो मैंने सोच के जो मैंने ट्रेड लिया था, चूँकि अगर आप देखें तो ये जो लेवल, सपोर्ट लेवल है ना, इसको प्राइस तकरीबन 8 से 10 घंटे से उसको सपोर्ट कर रही थी प्राइस, इस लेवल को। और इसके बाद में यहाँ पर एक छोटा सा कैंडल बना ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ में, फिर एक इंगल्फिंग कैंडल बना एक हाई वॉल्यूम के साथ में, और तब जा कर के मैंने एंट्री ली, ठीक है ना। और जो मेरा TP था यहाँ पे था, SL मेरा यहाँ पे था। अब मेरा लॉस क्या हुआ, देखिए, मेरा लॉस इसलिए हुआ कि मैं ये बात भली भांत जानता था, अच्छे तरीके से जानता था कि ये जो मैंने ट्रेड लिया हुआ है ये मेरे सिस्टम के अगेंस्ट है, ये मेरे सिस्टम में फिट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ तो मैं लेता हूँ डेली पे, और या तो वीकली पे, और या तो 4H पे। लेकिन इन सब बातों के बावजूद में भी मुझे एक बेटर सपोर्ट चाहिए होता है जहाँ से प्राइस पहले भी रिजेक्शन दे। लेकिन अगर यहाँ आप देखो ना, तो कोई भी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल
नहीं बनी है, कोई भी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल नहीं बनी है, और ना ही ये एक ठीक ठाक सपोर्ट भी है जिसके बेसिस पे मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकूँ। और अगर मैं डेली के कैंडल पे मार्केट सेंटिमेंट देखूँ ना, तो यहाँ पे देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है ना। तो जब तक प्राइस, अब देखिए ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है और मैं यहाँ से बाई कर रहा हूँ विदाउट स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन। डेली पे तो ये बेयरिश है कैंडल, और वीकली भी बेयरिश है, और 4H पर भी कोई स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे शो नहीं हो रही है, जिसकी वजह से BTC USD में प्राइस रिवर्स हुई और मुझे तकरीबन 4 USD का लॉस हुआ, ठीक है ना। और वो लॉस यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए ये $4.5 का लॉस मुझे आज BTC USD में हुआ। कल हालांकि यही जो आप देख रहे हो यही अभी आज मुझे 15 USD का प्रॉफिट दे रहा था। ये जो आप 6 देख रहे हो ये मुझको 20 USD का प्रॉफिट दे रहा था। लेकिन एक होता ना, एक रूल्स होते हैं, एक साइकोलॉजी होती है, एक माइंडसेट होता है कि हमें 1:2 का रिस्क रिवार्ड चाहिए। यानी कि अगर मैं 10 का लॉस लेता हूँ तो फिर मेरे को 20 का प्रॉफिट चाहिए, और ये सही भी है। अगर आप 2, 4, $6 लेकर के प्राइस ट्रेड को क्लोज कर दोगे तो फिर वो चीज़ें आप फिर वो मिस कर दोगे, ठीक है ना। अभी देखिए मैं आपको अपना रनिंग दिखा रहा हूँ कि मेरे कितने ट्रेड चलते हैं। अभी देखिए ये है मेरा तकरीबन $9-10 का प्रॉफिट चल रहा है। ये मेरे पर्सनल अकाउंट में, ये देखिए 497 के आसपास में है, और ये मेरे 2 फंडेड अकाउंट हैं, इसमें चल रहा है $6 का प्रॉफिट, और ये मेरा तीसरा, इसमें देखिए $231 का प्रॉफिट चल रहा है। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, है ना, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। और ये देखिए ये हमारा चार्ट है BTC USD का, अभी जो मैंने आपको उसमें दिखाया था, अभी भी प्राइस इसी रेंज में ही मूव कर रही है। ये देखिए अभी भी प्राइस इसी रेंज में मूव कर रही है। और यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये वाली जो प्राइस लेवल है यहाँ पे मैंने बाई किया हुआ था, ये यहाँ पे, और ये अपना TP था इधर का। बट ये देखिए ये प्राइस रिवर्स आई और यहाँ पे मेरा लॉस हो गया। अच्छा, अगर मैं डेली की बात करूँ तो ये देखिए डेली कैंडल पे देखिए जब प्राइस किस तरह से मूव कर रही है, और प्राइस कम्प्लीटली बेरिश फॉर्म में है। तो जब तक डेली टाइम फ्रेम पे कम से कम यहाँ पे एक ठीक ठाक, ये अपना एक सपोर्ट लेवल है, ये देखिए ये अपना एक सपोर्ट लेवल है। और जब तक इस सपोर्ट लेवल पर एक ठीक ठाक बुलिश रिजेक्शन कैंडल ना बन जाए, देखिए ये अपना एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है ना। और यहाँ से प्राइस अक्सर रिजेक्ट करती है। तो अगर प्राइस यहाँ तक आ रही है और इस सपोर्ट लेवल पे कोई एक रिजेक्शन कैंडल बनती है, रिजेक्शन कैंडल मीन्स चाहे वो पिन बार कैंडल हो, चाहे वो इंगल्फिंग कैंडल हो, है ना। अब पिन बार में आपका हैमर भी आता है और बहुत सारे कैंडल इसमें आते हैं, शूटिंग स्टार आता है और मॉर्निंग स्टार आता है, बहुत सारे कैंडल आते हैं, उसको मैं देखूंगा तो बहुत सारे कैंडल। और इंगल्फिंग में बुलिश इंगल्फिंग, तो लेकिन मोस्टली जो है ना वो हैमर और इंगल्फिंग कैंडल को ही इसमें हम मेंशन करते हैं। तो जब तक इस वाले सपोर्ट लेवल पे कोई ठीक ठाक रिजेक्शन कैंडल ना बन जाए विथ हाई वॉल्यूम भी ठीक ठाक हाई होना चाहिए, इस तरह से, तब तक हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड इंटर नहीं करेंगे। देखिए मैंने 2 बार ट्रेड को इंटर किया, एक बार तो मैंने यहाँ पे किया था तो भी मुझको लॉस होते भी मैंने अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया था। वो तकरीबन $7 के आसपास में मेरा प्रॉफिट था जिसको मैंने बुक किया हुआ था, ठीक है ना। $7 के आसपास में प्रॉफिट मैंने बुक किया हुआ था। और दूसरा है जो मैंने अभी लॉस किया है वो तकरीबन इतना का मैंने लॉस किया। तो ये चीज़ें होती हैं, तो मतलब ये नॉर्मल ही है, ये
$4 और $7, ये सब कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता ट्रेडिंग में। ये सब होता रहता है, चलता रहता है, इससे घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन ये चीज़ें ना अगर आप वही डेली पे करते ना, अगर आप डेली पे करते, वीकली पे करते, तो शायद ये जो लॉसेस आप देख रहे हो वो शायद ना होते। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे ना इंस्टीट्यूशनल काम करते हैं, जो बिग मनी है ना वो यहाँ पे काम करते हैं। जो एक्चुअली में जो छोटा टाइम फ्रेम है ना, जैसे कि 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट, ये बनाया ही गया है रिटेल के लिए और उनको ट्रैप करने के लिए। इसीलिए आप हमेशा अक्सर जब भी आपको काम करना हो ना, तो आप बड़े पे करो, 4H पे करो, एंड डेली पे करो, वीकली पे करो। इनमें क्या रहेगा ना कि आपको ठीक ठाक प्रॉफिट मिलेगा और आप एकदम स्ट्रेस फ्री इसमें काम कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो, ये नॉलेज अच्छी लगी होगी। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।